हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर हम लेक्चर नंबर आगे 40, सॉरी लेक्चर नहीं लिख पाया मैं। लेक्चर नंबर कौन सा हो गया बेटा? ये लेक्चर नंबर 40 हो गया। तो लेक्चर नंबर 40 में हम क्या कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक से डिस्कस कर रहे हैं, पर इसमें केस 3 डिस्कस कर रहे हैं। और केस 3 में क्या है? हम वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक बदलने लगेगा, और डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से बदल रहा है? लीनियरली बदल रहा है। ए एक्स प्लस बी, जहां बी जो है ब्रेथ ऑफ द प्लेट है, पता है ना? अभी मैंने आपको समझाया, पीछे की तरफ प्लेट है। ये जो प्लेट है ये ऐसी है, तो बी ये है, एल ये है, और ये वाला एरिया होता है। बात आपको समझ में आ रही है? और आपको जो एक्स काउंटेड है ना, वो एक्स इक्वल टू 0 से है। मतलब यहां से ये x इक्वल टू 0 दिख रहा है ना, यहां से वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, उस तरह से ये k बदलता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने बोला कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, लेट से वो d है, तो बताओ आपकी नया कैपेसिटेंस क्या होगा? इंटरेस्टिंग सवाल है ऑब्वियसली, और ये ऑलरेडी जेई में आ चुका है। जेई मेंस में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन आया था। तो k इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये b ब्रेथ हो जाएगा। तो अब इस टाइप के सवालों को हम कैसे हैंडल करेंगे बेटा? तो हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। कभी भी वेरिएबिलिटी का सवाल आता है तो हम टेक रिकॉर्ड्स करते हैं किसकी तरफ? हम करते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। हम कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी दूर जाके जनरल एक कैपेसिटर के मान लेंगे, और जैसे ही मैं जनरल कैपेसिटर मानूंगा और उन सब फिर मल्टीपल कैपेसिटर्स को यूज कर लूंगा, ऐसे ही करूंगा ना मैं। तो अगर इसको आगे बढ़ते हैं अपन, तो बेटा कैसे करेंगे? इसको बना की कोशिश करते बनाने की। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक कैपेसिटर बड़ा सा एज्यूम करता हूं, लेट से ये एज्यूम आपका कैपेसिटर ओरिजिनल दिया हुआ है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक में काफी इसको ब्रॉड बना दे रहा हूं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ये कैपेसिटर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर थोड़ी सी यहां से x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा दूर जाता हूं, और इस पॉइंट पे यहां पर जाता हूं, और इस पॉइंट पे जाके यहां पर क्या करता हूं, ये x डिस्टेंस दूर पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेता हूं। और ये एलिमेंट कुछ ऐसे एज्यूम करा गया है, ये एलिमेंट कुछ ऐसे एज्यूम करा गया है कि ये एक कैपेसिटर बन जाए। मतलब ध्यान है, वो आपको मैंने बताया था जब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल टू कैपेसिटर प्लेट डाल दिए गए थे, ये प्लेट है, ये ऐसे 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 डाल दिया गया, तो एक प्लेट एक प्लेट, ये सारे के सारे किस में हो गए थे? सीरीज में हो गए थे। सिमिलर तरीके से मैंने बोला कि एक यहां पर x डिस्टेंस पे जाके मैंने dx थिकनेस का एक एलिमेंट माना, और ये जो dx थिकनेस का जो एलिमेंट माना है, ये एक नया कैपेसिटर हो गया, जिसको मैं बोल देता हूं डीसी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पहले मैंने एक छोटा सा कैपेसिटर एज्यूम करा, जिसको मैंने डीसी बोला, और ये डीसी कुछ इस तरीके से एज्यूम्ड है कि डीएक्स थिकनेस है इसकी, और ये एक्स डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अब बताओ, अगर मैंने छोटा सा ये डीसी निकाल लिया किसी भी तरीके से, और ऐसे जितने भी कैपेसिटर हैं वो सारे के सारे क्या सीरीज में जुड़े हुए हैं? वो सारे के सारे क्या सीरीज में जुड़े हुए हैं? फिर से बोल रहा हूं, वो सारे के सारे क्या सीरीज में जुड़े हुए हैं? तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो, तो उसको डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है? चलो ध्यान से समझते हैं अपन इस चीज को। तो देखो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, तो देखिए यहां पर तो डीसी निकालते हैं, तो छोटा सा एलिमेंट, बात समझ में आ रही है ना? तो डीसी निकालता है, जो डीसी क्या होगा? डीसी होता है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मल्टीप्लाइड बाय जो भी के आया। अब के तो वेरिएबल है, के तो वो यूज होगा जो इस मोमेंट पे अवेलेबल होगा, जो होगा ए एक्स प्लस बी। ए और बी दोनों कांस्टेंट है, ध्यान देना, ए और बी दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ए और बी कांस्टेंट, डीसी जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। अब देखो ध्यान से, डीसी को मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, और साथ में के की वैल्यू भी रहेगी। एरिया क्या रहेगा मुझे बताओ? तो बेटा बताओ, आप मुझे ध्यान से देखना, एरिया क्या चेंज होगा प्लेट का? ओरिजिनल प्लेट भी ऐसी थी, आपने जो माना वो प्लेट भी ऐसी है। ओरिजिनल हमने जो पैरेलल प्लेट का बना था उसमें भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था, प्लेट ऐसी ही थी। तो प्लेट का एरिया तो अभी बी इंटू एल ही तो है, ए तो ए रखो उसको, तो अपन एरिया सेम रहेगा, तो एरिया रहेगा सेम अपॉन डी। थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस बदल जाएगी, डीएक्स हो जाएगी। देखो जल्दी से ध्यान देखो, थिकनेस बदल जाएगी ना बेटा, है ना? थिकनेस बदल जाएगी, तो थिकनेस बदल गई। चलिए सब, के कितना हो जाएगा? के आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, एक्स डिस्टेंस पे के ये आ जाएगा। क्या एक कैपेसिटेंस आ गया है, एलिमेंटल कैपेसिटेंस आ गया है ना? बात समझ में आई? तो जैसे ही मेरे पास एलिमेंटल कैपेसिटेंस आया, अब मुझे बताओ, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में ऐसे 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 सीरीज में तो कैपेसिटर हैं, बट इनका ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस होता है मैथमेटिकली, वो थोड़ी ना लीनियरली ऐड होता है। समझे नहीं मेरी बात को? कैपेसिटेंस तो सीरीज में ऐड है, पर जो मैथमेटिकली जब इनका कैपेसिटेंस लिखते हैं तो वो तो पैरेलल का आता है ना, पैरेलल टू रेजिस्टर। मतलब ये जो होता है सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डैश 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 1/cn, ऐसे ही तो होता है। तो देखो अब एक्चुअली में ये एडिशन है, देखो ध्यान से। तो अब मैं क्या करूंगा,
देखो 1 पहले आपको अगर मुझे इसको निकालना है तो 1/DC निकालना पड़ेगा। देखो इसका ये समझो बात को, ये समेशन है, ये 1/C का एडिशन है, C का एडिशन नहीं है। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो एक्चुअली मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, मैं एक्चुअली में इंटीग्रेशन करूंगा 1/DC का। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तब जाके तो एक्चुअली में आपको जो निकलेगा 1/C इक्विवेलेंट निकलेगा। यही पॉइंट है, यही समझने वाला पॉइंट है। प्लेट्स तो सीरीज में ऐड हो रही हैं, प्लेट्स जो कैपेसिटेंस तो सीरीज में है, बट उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जाता है। तो हम जो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में सम यूज करते हैं। रियल एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन का सम होता है ना, तो ये एक्चुअली सम है। सम किसका है? 1/DC का ही तो सम होगा। ये बात आपको समझ में आई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखते हैं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1/DC को मैं लिख सकता हूं dx डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ax प्लस b। क्या आपको बात समझ में आई? बस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब देखो एलिमेंट क्या है? x है, और आपके x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी देख लो आप, 0 से d। 0 से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो? ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय ax प्लस b। चलिए साहब, ये आ जाएगा 0 से d। क्या हो जाएगा जिसका इसका डायरेक्टली मैं ln लिख दूं तो ये हो जाएगा लॉग, हो जाएगा नेचुरल लॉग। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट है, ये आ जाएगा ln ax प्लस b। और डिवीजन में क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? ये डिवीजन में आ जाएगा a, क्योंकि इसका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 0 से d। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो 0 से d फिर चलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा 1/a एप्सिलॉन नॉट a। तो ये आ जाएगा ln ऑफ, अगर मैं 0 रखूंगा ln b और यहाँ पर माइनस रखूंगा तो ln ऑफ, अगर मैं यहाँ पर सॉरी पहले d रखूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ad प्लस b, और माइनस रखूंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ln ऑफ, और 0 रख दूंगा तो यहाँ पर ln ऑफ b। अब फर्दर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ नहीं है, अब बचा कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का सवाल है ये, मैथमेटिक्स का। ये आ जाएगा 1/a एप्सिलॉन नॉट a, इट इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ a d प्लस b, डिवीजन में ये आ जाएगा b। लिख सकता हूं, देखो आप ऐसे लिख सकता हूं। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? देखो ln a माइनस ln b, ln a बाई b आ जाएगा 1/a एप्सिलॉन नॉट a ln ऑफ, ये आ जाएगा a d बाय b प्लस 1, यही आ जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? C इक्विवेलेंट आ जाएगा ये आपका, देखो ये a ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a नीचे आएगा, डिवीजन में आएगा ln ऑफ, ये आ जाएगा a d बाय b प्लस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट C। ध्यान दें आप जल्दी से। तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आपको ध्यान देना है। इस तरह से DC हम एज्यूम करेंगे और इस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। जो फिजिक्स थी वो यहीं तक थी, इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स चालू हो गई है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था, इसको ये समझना। ठीक है, इसके बाद अब सवाल में कुछ भी नहीं बचता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लेंगे। अगर मैंने बताओ यही सिस्टम में वेरिएबिलिटी ऐसे रख दी, मतलब इस तरीके से वेरी कर दिया, तो क्या होगा? तो अगला पार्ट हम जो है वैसा करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।